जय गुरुदेव, जय महाकाली। नमस्कार आप सभी को। गुरुदेव व महामाई की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 1 मई पूर्णिमा तिथि को गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है, जो कि अपने आप में नाथ संप्रदाय के जो बड़े बड़े सिद्ध गुरु हैं वह इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के लिए आज यह साधना, इस शुभ तिथि के अवसर पर आज की यह वीडियो है और जो आज साधना दी जाएगी वह भी इसी अवसर के लिए है। जैसा कि गुरु गोरखनाथ जी को इस संसार में लगभग सभी जानते हैं और इनकी सेवा भी आज के समय में हर घर में इनको पूजा जाता है और माना जाता है। यह साधना बेहद ही शक्तिशाली और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे वह साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, या अपने गृहस्थ जीवन में खुशियों की प्राप्ति चाहता हो। यह साधना पूर्णिमा की रात्रि 8 बजे से शुरू करनी है और दिशा इसमें पूर्व या उत्तर की रखनी है। अपने सामने गुरु गोरखनाथ जी का एक सुंदर सा चित्र या मूर्ति एक पटरे पर या किसी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस प्रतिमा को स्थापित करें। लाल या पीला ही आसन लें और हो सके तो लाल या पीले ही वस्त्र पहने। गुरु गोरखनाथ जी का पंचोपचार पूजन करें। फूलों से, कुमकुम से, कच्चे साबुत चावलों से और जो भी आपने नैवेद्य रखना है भोग के रूप में, हलवा या पूरी, खीर या 2 लड्डू या रोट, जैसा आपसे बन सके, जितना आपका सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप होगा और प्रतिदिन 11 माला का जाप करना है। वैसे तो इस मंत्र का विधान 21 दिन से कम का नहीं होता, लेकिन यदि कोई साधक इसकी संख्या को, दिनों की संख्या को घटाना चाहता हो तो वह 11 दिन का अनुष्ठान कर सकता है, विधिवत तरीके से संकल्प लेकर। मंत्र जाप की जो माला है उसमें गिनतियों की संख्या बढ़ जाएगी। 11 से 21 माला प्रतिदिन जाप करनी पड़ेगी। यदि 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 21 माला प्रतिदिन का जाप करना होगा और इसमें प्रतिदिन जाप करने के बाद 1 माला का हवन करना होता है। हवन कुंड हो सके या व्यवस्था हो सके हवन कुंड की, या आप किसी धुने के सामने बैठकर इस विधान को कर सकते हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो अपने घर के मंदिर में, अपने घर के किसी कमरे में भी कर सकते हैं। छोटा सा एक मिट्टी का पात्र ले या छोटा हवन कुंड मार्केट में मिल जाता है, उसमें प्रतिदिन या उपले जो भी आप समझते हो, हमारे क्षेत्र में
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इन्हें गोसों के ही नाम से जानते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अग्नि से उनको सुलगाकर अच्छी तरह से केवल नॉर्मल घी और गुग्गल लोबान से एक माला का प्रतिदिन हवन देना है, मंत्र में लास्ट में सुहा लगाकर। इस मंत्र में जो वीडियो में आपको मंत्र दिया जाएगा उसमें जाप के दौरान ओम नहीं लगाया जाएगा। मंत्र में जैसा आपको लिखित रूप में दिया जाएगा ऐसे के ऐसे ही माला फेरते समय मंत्र का जाप करना है। केवल हवन के टाइम पे ही ओम और सुहा का उच्चारण करना है। इक्कीस दिन यदि कोई साधक पूरे नियम पालन से, नियम इसमें सभी साधनाओं से थोड़ा हटके नियम रहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जो सेवा करते हैं या जो साधक हैं उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कहना जरूरी होता है कि इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण सात्विक, जमीन पर सोना, अंडा मांस शराब का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। इससे दूरी ही बनाकर रखें। गुरु गोरखनाथ जी की साधना में यह सब चीजें नहीं चलती। पूरी तरह से सात्विक, जैसे एक साधु का जीवन होता है उसी तरह से इस साधना के दौरान साधक को रहना पड़ेगा। लेकिन जिसने इन 21 दिन इस साधना में पूरे कर लिए उसे क्या प्राप्त होगा, यह उसका भाग्य इन 21 दिनों में उसे स्वयं अनुभव करा देगा। और हम आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यदि वह साधक गुरु गोरखनाथ जी का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्ति करना चाहता है तो 101% गुरु गोरखनाथ जी की उसे पूर्ण कृपा प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं 21 दिनों में उसे स्वयं महसूस हो जाएगा कि हाँ, कुछ है जो मैंने किया है वह व्यर्थ नहीं गया। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपको जाप करना है। सोहम शिव गोरक्षाय नमः, सोहम शिव गोरक्षाय नमः, सोहम शिव गोरक्षाय नमः। जैसा कि आपको बताया कि इस मंत्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला पर 11 या 21 माला का जाप करना है और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर जाप करना है, या नाक के, अपनी नाक के सबसे आखिरी पॉइंट पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। जो विचार मन में आए उन्हें आने दे, उन पर कोई प्रतिबंध लगाने का कोशिश ना करें। धीरे 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 विचार शून्य होते चले जाएंगे और जो प्रतिमा आपने गुरु गोरखनाथ जी की सजाई है 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जैसी आपकी निष्ठा होगी, आपका भाव होगा, जितनी लगन आपको जाप के दौरान मंत्र जाप करते हुए होगी, उतनी ही जल्दी आपके आज्ञा चक्र पर गुरु गोरखनाथ जी का साक्षात दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से आंखें बंद करते ही गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन उनकी आशीर्वाद मुद्रा में आपको छवि दिखने लगेगी। यह हमारा स्वयं का अनुभव है जो हम आपको बता रहे हैं कि 3 से 5 दिन के बाद यदि आपकी साधना में बल है, ईमानदारी है, तो आपको
3 से 5 दिन के बाद गुरु गोरखनाथ जी के सूक्ष्म रूप में दर्शन जरूर हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी और भी अन्य अनुभव होंगे। इन 21 दिनों में आपको पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, आपकी परीक्षाएं होंगी और भी अन्य इसमें आपको अनुभव होंगे, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं आएगी। 21 दिन का यह अनुष्ठान पूरा करने के बाद साधक को इस मंत्र की और गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण कृपा और नाथ जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जीवन में हमेशा इस मंत्र को धारण करके नित्य प्रति एक माला का जप करते रहें और साल में 2 या 4 बार इसका अनुष्ठान दोहराते रहें। जब भी किसी साधना की आवश्यकता पड़े, सबसे पहले इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में 1 या 3 माला का जाप करके उस मंत्र का जाप करें जिसका अनुष्ठान या जिसकी साधना आप करने जा रहे हो। कोई भी साधना हो सकती है, चाहे वह उग्र हो या सौम्य साधना हो। कैसी भी साधना इस विधान को पूर्ण करने के बाद कर सकते हैं। साधक का भय और उसका जो मन में एक डर बना रहता है कि कुछ अहित ना हो जाए, यह सब दूर हो जाएगा और साधक को ऐसा स्वयं महसूस होने लगेगा कि गुरु गोरखनाथ जी स्वयं चिमटा और कमंडल लिए साधक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हमेशा साधक के अंग संग रहकर गुरु गोरखनाथ जी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। यह थी एक छोटी सी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।